साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आप सभी को मालूम है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से इस वर्ष प्री डीएलएड का एग्जाम होने जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो 3-4 वर्ष से 12th के परसेंटेज के माध्यम से चयन होता था। अतः जितने भी नए परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा, एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर कैसे होता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री डीएलएड का यह देखते हैं। 2021-22 में लास्ट बार हुआ था साथियों, उसके बाद नहीं हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या सब्जेक्ट शामिल है, हमें किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना है, सबसे पहले यही मालूम होना चाहिए। तो देखा जाए तो पार्ट ए और पार्ट बी के माध्यम से यह पूछा जाता है। पार्ट ए में खंड ए होता है सामान्य हिंदी बोध, जो 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन। वही सामान्य अंग्रेजी बोध होता है, ये भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा खंड है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन। और वही चौथा खंड है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, यह भी 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन। और वही पांचवा खंड में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, इसका भी 20 नंबर का पूछा जाता है। देखा जाए तो यह 80 क्वेश्चन खंड ए में होता है, पार्ट ए में साथियों। और वही पार्ट बी में देखा जाए तो ये विषय वाइज है। जैसे आप 12th में विज्ञान विषय बायो लेकर पढ़े हैं तो आप 81 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन हल करेंगे। गणित लेकर पढ़े हैं तो 101 से 120 तक का क्वेश्चन, और सामाजिक विज्ञान लेकर पढ़े हैं तो 121 से 140 तक, जो इस वीडियो में शामिल रहेगा। निश्चित रूप से साथियों सभी का हम सॉल्यूशन देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खंड ए की तरफ चलते हैं। पहला खंड पार्ट ए का पहला सेक्शन सामान्य हिंदी बोध। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है। निश्चित रूप से इसका आंसर भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चूंकि साथियों हम इसमें ज़्यादातर ऑप्शन पढ़ते नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्व करना है, तो ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो निश्चित रूप से हम इसका कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व करें। तो प्रश्न दूसरा है साथियों, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बहुब्रीहि समास है। तीसरा है उन्नति में कौन सा उपसर्ग होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए उत जो है यह उपसर्ग होगा उन्नति में, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए है। वही आगे देखा जाए तो समुद्र का पर्यायवाची होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा इसमें का। और वही आगे बढ़ें तो जिजीविषा का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इसका सही अर्थ जीने की इच्छा होगा, इसका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मयादिबोधक अवयव नहीं है। साथियों इसका आंसर जो है देखा जाए तो और होगा, क्योंकि सभी जो है अरे, वाह, उफ, यह सभी जो है विस्मयादिबोधक अवयव है। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है इस प्रकार का, तो नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए प्रश्न 7वां देखते हैं, बेल से फूल गिरे में से कौन सा कारक है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा अपादान होगा, क्योंकि अपादान जो है अलग होने की पहचान को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। वही 8वां देखा जाए, पावक का संधि विच्छेद होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों पहला ऑप्शन ए होगा, पौधन अकह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न 9 देखते हैं, गोधूली शब्द का भावार्थ होगा। साथियों याद रखिएगा इसका सीधा आंसर देखते हैं। तो जब सूर्य ठीक क्षितिज के ऊपर हो वह समय गोधूली शब्द का भावार्थ है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। साथियों याद रखिएगा इसमें जो है तत्सम शब्द आदेश है, इसका आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट हुआ खंड सेक्शन 2 में पहुंचते हैं। तो इसमें जो है सामान्य अंग्रेजी बोध देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसका, खालिस्तान होटल इन विच देयर वाज अ पार्टी वाज वेरी कॉस्टली। साथियों इसमें पूछा जा रहा है आर्टिकल, तो आर्टिकल याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा द होगा, इसमें जो है द आएगा, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट देखा जाए 12वां, मधुरा
ब्लैंक रिसेंटली कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो याद रखिएगा इसमें हैज लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, गुलाब जामुन इज अ फेवरेट ब्लैंक इन आवर कंट्री, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन आंसर। याद रखिएगा साथियों, गुलाब जामुन जो है हमारे देश की फेवरेट जो है पूछा जा रहा है, क्या है पूछा जा रहा है, तो मिठाई है, तो मिठाई को इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, जिसका मतलब होता है मिठाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द ब्लैंक गर्ल इन आवर क्लास। तो याद रखिएगा द लग गया है, मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। डिग्री का ये प्रकार का तीसरा प्रकार है, जिसमें जो है मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा साथियों, द के बाद मोस्ट इंटेलिजेंट लगता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वही 15वां क्वेश्चन देखें, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इन दिस सेंटेंस, वेरी इज, याद रखिएगा यह एन एडवर्ब आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, कुणाल इज एब्सेंट ब्लैंक ही इज इल। साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि कुणाल जो है अनुपस्थित है, और तो क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि का भावार्थ क्या होता है इंग्लिश में, बिकॉज होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 200 पेजेस ब्लैंक दिस बुक, इंसर्ट प्रीपोजिशन। साथियों याद रखिएगा इस बुक में 200 पेज है, तो बुक के अंदर की बात हो रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इन आएगा। वही 18वां क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, इसलिए इसका जो आंसर देखा जाए साथियों, इसमें ऑप्शन बी आएगा। याद रखिएगा जैसे सन के पहले सिंस लगता है, वैसे ही ये इस प्रकार का 5 ईयर फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के लिए, या इस प्रकार का जो रहेगा उसके लिए फॉर लगता है। और सन के पहले होता है, जैसे कि कोई सन दिया रहेगा तो सिंस 1921, इस प्रकार का सिंस उसके पहले लगता है। तो याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो फॉर होगा। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, राम ब्लैंक गोइंग टू लंदन टुमारो, इसमें आएगा साथियों ऑप्शन ए आएगा, विल बी आएगा, राम विल बी गोइंग टू लंदन टुमारो। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही वाज ओपनिंग द डोर। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो होगा, द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम। चलिए साथियों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट सेक्शन 3 में पहुंचते हैं, पार्ट ए का, जिसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन रहता है। इसमें देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न शब्दों का सही क्रम क्या होगा, जिसमें जो है इस प्रकार का क्रम दिया है, फल, जड़, तना, पत्ती, फूल, शाखा। निश्चित रूप से आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले जो है जड़ आता है, तो जड़ 2 नंबर पहला आएगा, फिर जड़ नीचे सबसे नीचे होता है, उसके बाद जो है तना होता है, तो तना 3 नंबर आएगा साथियों, फिर उसके बाद जो है 6वें नंबर शाखा आ जाएगा, फिर उसके बाद 4थे नंबर पत्ती आ जाएगा, उसके बाद जो है फूल आ जाएगा, फूल कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर, और फिर लास्ट में फल आएगा। तो इस प्रकार जो इसको फॉलो करने वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिण। वही आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन, भोपाल मध्य प्रदेश और वही भुवनेश्वर क्या होगा। तो जैसे कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है, तो याद रखिएगा उड़ीसा की। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर साथियों 6:13 है, 6:13, तो समानुपात 11 का अनुपात कौन सा होगा, तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर 23 होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन, MNOP अनुपात PQRS समानुपात EFGH अनुपात कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है साथियों, याद रखिएगा इसे आप चिंतन करके जरूर बना सकते हैं, ये तार्किक है। तो निश्चित रूप से क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर इसको जानना है, ये आपके पैटर्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हम केवल ज़्यादा न डिस्कस करते हुए केवल आंसर पर कुछ चीज़ों पर भी बस डिस्कस करेंगे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन का आप पढ़ के जरूर देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा साथियों
ए होगा, 34 होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 27वां, उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है, राजेश का संतोष से क्या रिश्ता होगा? तो याद रखिएगा इसमें जो है साथियों साला आएगा, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वही 28वां क्वेश्चन देखें, यदि मैट 34 है, चेयर 39 है, तो टेबल क्या होगा? तो इसको साथियों याद रखिएगा ABCD का इस प्रकार का बनाया जाता है, इसका नंबरिंग दे सकते हैं, पूरा जेड तक पहले लिख लेंगे 26 लेटर तक, और जो जो नंबर आया है उसको आप जोड़ के पता करेंगे। जैसे कि मेट का यहाँ पर रहेगा तो उसमें जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा साथियों याद रखिएगा 40 जो है इसका आंसर होगा, 40 आएगा, निश्चित रूप से आप बनाकर देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी महीने का अंतिम दिन शुक्रवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे? तो साथियों याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 होगा, याद रखिएगा। किसी खास कोड भाषा में बॉन्ड का APME लिखा जाता है, तो इस कोड में मेल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे भी आप उसी तरीके से बी के जगह में कौन सा उपयोग हुआ है ए, तो इस प्रकार से आप इसको भी आप मतलब इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ के लिए इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह जो है अलग बनाते हैं, विषम विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल, याद रखिएगा इसमें जो देखा जाए तो इसमें विषम होगा कमल, क्योंकि ये सभी जो है चमेली, गेंदा, गुलाब, ये सभी जो है ज़मीन पर जो है बाहर पानी के बाहर होने वाला फूल है, जबकि ये पानी के अंदर खिलने वाला कमल है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन डी होगा। वही 32वां देखें, आँखें, कान, गला, नाक। साथियों यह थोड़ा इसके पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किए थे उसमें जो है नाक को लिए थे, लेकिन याद रखिएगा साथियों इसमें जो है ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए आँख, कान और नाक जो है ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर आते हैं, जबकि गला जो है इसमें विषम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, जबकि इसमें जो है मॉडल आंसर में ऑप्शन डी को लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार टाइपिंग का संबंध पिज्जा से है उसी प्रकार आइसिंग का संबंध निम्नलिखित में से है, तो इसका जो आंसर है साथियों केक होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर साथियों याद रखिएगा 56 लोग एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 42 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो याद रखिएगा इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं साथियों, सॉल्व करेंगे तो भी बन जाएगा इस प्रकार का कि 56 लोग जो है 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 42 लोग कितने दिन में? तो x मान लेना है, तो और 42 को इधर लाएंगे तो इसको कटा कर जो है जैसे ये 7 छक्के 42 होता है, 7 अट्ठे 56 और ये 6 चौक 24, तो ये 8 चौक 32, इस प्रकार का इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? तो महिला डॉक्टर यहाँ पर साथियों याद रखिएगा महिला यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महिला डॉक्टरों में कौन जो है रोजगार में नहीं है, तो रोजगार वाला खंड जो है देखा जाए तो ये वाला है, तो देखा जाए तो इसमें जो है ये जो महिला 7वां नंबर का दिख रहा है वो जो है रोजगार में नहीं है महिला डॉक्टर होते हुए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं अपनी टेलीग्राम में इस PDF को निश्चित रूप से डाल दूंगा, आप अच्छे से इसका एनालिसिस कर भी सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए इसका सिर्फ हम आंसर पर फोकस करेंगे। इसका जो आंसर होगा पढ़ने के बाद अवकाश किस दिन है, तो याद रखिएगा इसका जो अवकाश शनिवार का दिन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वही 37वां क्वेश्चन की बात करें साथियों तो ऑप्शन ए इसका सांख्यिकी जो है इसका आंसर होगा। वही आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन का, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों 1 होगा, ऑप्शन ए। वही 39वां क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा, अनुसंधान पद्धतियों। और वही 40वां क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर विज्ञान का व्याख्यान किस दिन आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन सी गुरुवार जो है इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट ए का चौथा सेक्शन देखते हैं, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। इसमें जो है 41वां क्वेश्चन देखा जाए साथियों तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है,
तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों, जो कि आपके शैक्षिक अभिरुचि को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से यह जो है आजीवन चलती रहने की प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा निश्चित रूप से। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएलएड, जो कि प्री डीएलएड में इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है साथियों। तो डीएलएड देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा साथियों डीएलएड का ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, आप निश्चित रूप से पहले से भी जानते रहे होंगे और नहीं जानते रहे होंगे तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था, तो याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक दर्ज संख्या, सार्वभौमिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो किस राज्य में स्थित है, तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा, तो साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। कई बार पूछा गया है साथियों, इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एससीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे आप इंग्लिश में भी देखकर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है एससीईआरटी का, याद रखिएगा। वही हम 49वां क्वेश्चन देखें तो स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया, तो याद रखिएगा यह जो क्वेश्चन जो है साथियों यह सीबीएसई के द्वारा लाया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 50वां क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं, ऑप्शन ए है आपको नौकरी मिले, ऑप्शन बी है आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, ऑप्शन सी है आपके अभिभावकों की चाह है, और ऑप्शन डी है आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, यही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, सहनशीलता, अनुशासन प्रियता, विवेकपूर्ण, उपरोक्त सभी, निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर तक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होना चाहिए। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1:40, अर्थात 40 बच्चों में एक शिक्षक। आगे बढ़ते हैं, एक आदर्श छात्र में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए, तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी पूछा जा सकता है क्योंकि सुंदरलाल शर्मा में रिपीट बहुत होता है। इसका ए जो है आंसर होगा साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है, इसमें जो है साथियों यूरेनियम इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है, साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समवर्ती सूची में शिक्षा सम्मिलित है, याद रखिएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, निश्चित रूप से उपरोक्त सभी होगा, घरेलू कचरा, औद्योगिक अवशेष, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, ये सभी इसमें शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस फसल के विपुल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 2010-11 में कृषि कर्मण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो निश्चित रूप से साथियों क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके अनुसार कक्षागत अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए किसका योगदान अधिक होता है, निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों अध्ययन विधि होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे किस शहर में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगस्त 2013 में आयोजित हुआ था, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा मॉस्को, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम पार्ट ए का 5वां सेक्शन पहुंचते हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित प्रश्न रहेगा।
टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। पहला क्वेश्चन है साथियों, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की है? निश्चित रूप से ये रिपीट हो सकता है साथियों, फ्रोबेल के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था नर्सरी स्कूल की, तो याद रखिएगा फ्रोबेल इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? निश्चित रूप से साथियों अध्यापक के आदर्श चरित्र के, तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रभावकारी शिक्षण क्या है? साथियों प्रभावकारी शिक्षण जो है स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 64वां क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसका जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था? साथियों इसका जो आंसर होगा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, यही इसका आंसर होगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के विकास में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, शिक्षण तभी सार्थक होगा यदि वह पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, रोजगार केंद्रित होगा, समाज केंद्रित होगा। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्र केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक को मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो निश्चित रूप से साथियों इसमें जो है ऑप्शन ए शिक्षण के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। निश्चित रूप से इसमें जो पहला बिंदु है और दूसरा है वही इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है? निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि इससे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा साथियों, शिक्षक बच्चों को समझ सके। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? निश्चित रूप से ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके, यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान दिए जाने हेतु। निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डाइट का गठन किसके लिए है? निश्चित रूप से साथियों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए डाइट का गठन हुआ है। आप सभी जानते हैं डाइट में जो है प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड होता है, इसलिए इसका जो है प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए होता है डाइट, जो है डाइट का गठन किया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 76वां क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? निश्चित रूप से ऊपर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, जिनके जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को आता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थी यदि विघ्न उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आप उसके इस व्यवहार का कारण पता करेंगे। ये कई बार पूछा जा चुका है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 78वां क्वेश्चन, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। यदि किसी बच्चे को जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है तो उसमें स्व अनुशासन की भावना विकसित हो जाती है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रभावकारी सीखना किस विधि में अधिक संभव है? याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, देख कर सुनकर दोनों। आगे बढ़ते हैं, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है? निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तक पढ़ना, कहानी पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये सभी आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं, जिसमें सेक्शन 6वां देखेंगे। साथियों यह सिर्फ विज्ञान वाले स्टूडेंट देखेंगे, नहीं तो
थोड़ा आगे स्पीड फॉरवर्ड करके सीधा आप अगर गणित वाले रहेंगे तो 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और यदि सामाजिक विज्ञान वाले रहेंगे तो 121 से। तो चलिए अभी हम विज्ञान का देखते हैं, विज्ञान में कैसे प्रश्न आया है। तो 81वां क्वेश्चन है, चिलकोजा निम्न में से किसके बीज से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा, पाइन है। और 82वां क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में निम्न की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, Zn की। 83वां क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर होती है? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी होगा, उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिम्नास्ट बिल्कुल अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टी स्थिति में निम्न के कारण संतुलित रख सकता है? तो ऑप्शन ए है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है काकलिया, ऑप्शन सी है आर्गन ऑफ कार्टी, ऑप्शन डी है वेस्टिबुलर अपैरेट्स। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वेस्टिबुलर अपैरेट्स इसका आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं, 85 क्वेश्चन देखते हैं। साबुन में आमतौर पर बाइथायोनल को मिलाया जाता है ताकि वह काम कर सके। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एंटीसेप्टिक के रूप में काम कर सके, इसलिए बाइथायोनल मिलाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? निश्चित रूप से साथियों घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता है? यह दिल्ली बस की बात नहीं है साथियों, कहीं भी शहर में हो सकता है, लेकिन दिल्ली की बात हुई है। तो देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तो मोटरों से निकलती है, और देखा जाए तो इसमें हाइड्रोकार्बन गैस भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, नहीं निकलती तो फ्लाई एश। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है? निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी है, सीसा है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का योग पानी के pH मान को कम करेगा? साथियों याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 90वां क्वेश्चन है, अगर कोई ध्वनि हवा से पानी में गमन करती है तो अपरिवर्तित रहेगा, वह है? ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी है आयाम, ऑप्शन डी है वेग। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहेगा। 91 का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर निम्न के उपयोग पर काम करता है? दिष्ट धारा, वैकल्पिक धारा, ए और बी दोनों? तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाखून पालिश अपसारक में विद्यमान होता है? तो इसका जो आंसर है एसीटोन है, याद रखिएगा नाखून पालिश अपसारक के रूप में विद्यमान होता है, वह एसीटोन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्वसन जड़ें पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों हेलोफाइट्स में पाई जाती है, याद रखिएगा श्वसन जड़ें। आगे बढ़ते हैं, बांस को वर्गीकृत किया गया है वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, खरपतवार के रूप में? याद रखिएगा बांस को वर्गीकृत किया गया है घास के रूप में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस स्थिति में शून्य नहीं होगा? ऑप्शन ए है जब विस्थापन शून्य हो, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण 90 अंश हो, और ऑप्शन डी है जब बल शून्य हो। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो तो निश्चित रूप से साथियों किया गया कार्य भी शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं, बीटी कॉटन के पादप उत्तकों में प्रो बीटी टॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी टॉक्सिन निम्न के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर देखते हैं साथियों, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण। आगे बढ़ते हैं, 97 क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं? साथियों याद रखिएगा जो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा, तो उसमें जो है 90 मिनट ऑप्शन सी को आंसर लिया गया है, जबकि साथियों 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रहता है, यही इसका आंसर होता है, याद रखिएगा।
और जबकि देखा जाए तो इसमें आंसर सी को लिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला संयोजी यौगिक है जिसमें उपस्थित केंद्रीय धातु होती है। निश्चित रूप से साथियों इसका जो केंद्रीय धातु होती है वह जो है मैग्नीशियम होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। सोक्ता कागज द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, केशिका कर्षण घटना के कारण। वही 100 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किस में कंकाल नहीं होता? स्टारफिश, जेलीफिश, स्पॉन्ज, सिल्वरफिश। नाम से स्पष्ट है साथियों, जेलीफिश में जो है देखा जाए तो कंकाल नहीं होता। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट बी का जो है गणित वाला पार्ट देखते हैं साथियों। जो स्टूडेंट 12वीं में गणित लेकर पढ़े थे उसके लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम सॉल्व नहीं करने वाले साथियों, केवल आंसर पर, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। और यदि आपको सॉल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम इसका जो 20 क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन के माध्यम से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन है। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति होगी। 7:8 में है साथियों, इसको लॉजिक से भी जान सकते हैं। जब दूसरी ट्रेन जो है 8 अनुपात ज़्यादा में है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो निश्चित रूप से ये थोड़े कम है। तो 100 से थोड़े कम की बात करें तो यह थोड़े कम में 87 पहुँचता है। तो यह लॉजिक से इसका आंसर आप पता कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आंशिक रूप से साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की दूरी बताइए। इसका आंसर जो होगा साथियों 16 किलोमीटर होगा। आप इसे सॉल्व कर भी सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 103 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप जरूर सॉल्व करके इसको आंसर पता करिएगा साथियों। फिर भी इसका जो आंसर देखा जाए तो x, x+1, x+6, x+9, x+12 का अंक गणितीय माध्य 10 है, तो x का पता कीजिए। इसी सभी को जोड़कर जो है देखा जाए तो कितने 1, 2, 3, 4, 5 का भाग देंगे और बराबर 10 रखेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो 1, x, 2, 3, 4, 5 x और संख्या को जोड़ेंगे 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18 और 12 30 हो जाएगा। और इसका जो माध्य है वो 10 है। और इसमें देखा जाए तो ये 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो निश्चित रूप से इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 उधर चला जाएगा। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हम 50 और 30 को ले जाएंगे तो यह 20 बचेगा। 5x बराबर 20, तो x बराबर ये हो जाएगा 4। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार ये बहुत सरल है, सॉल्व भी कर सकते हैं। जल्दी सॉल्व हो गया इसलिए मैं तुरंत बता दिया। यदि इतने को जो है डेटा से हटा दिया जाए, इसमें एक संख्या को डेटा से हटा दिया जाए तो मध्य का क्या होगा? तो इसमें जो है साथियों 0.5 आएगा। इसका आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही समय में 2 सिक्के फेंके जाते हैं, दोनों सिर मिलने की संभावना होगी। तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर जो है यह प्रायिकता से संबंधित, प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न है साथियों। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये कई बार पूछा जा चुका है, 1/4 होगा। अगर ये दोनों हेड आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, यदि जो है पूछ आने की प्रायिकता अर्थात टेल आने की प्रायिकता भी पूछा जाता है तो भी प्रश्न आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस के आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण के दौरान नए आकार का आयतन होगा। तो यह जो है साथियों इसका जो आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों निश्चित रूप से इसमें जो है देखा जाए तो 64 जो है 4 का क्यूब होगा और 27 जो है 3 का क्यूब। तो इसमें a का क्यूब बराबर b का क्यूब के रूप में देखा जाए तो अलग अलग एक गोले का a के रूप में उसका मान लेते हैं, b के रूप में उसका जो हम मान लेते हैं जो है देखा जाए गोला का त्रिज्या। तो इसमें जो है ये कट जाएगा, तो इसमें जो है a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4/3। और वही क्षेत्रफल में a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर करें तो a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 3 का वर्ग। तो इस प्रकार 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो यह ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन। यदि 10 व्यक्ति 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो 12 लोगों को उक्त कार्य करने में समय लगेगा। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सॉल्व करके निश्चित रूप से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2
साल के लिए प्रति वर्ष 4% की दर से 7,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। निश्चित रूप से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं साथियों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर 612 होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध होगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, z बराबर 2x। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम की औसत आयु 65 वर्ष है। राम, श्याम और हरि की औसत आयु 53 वर्ष है। हरि की उम्र ज्ञात कीजिए। तो निश्चित रूप से ये औसत से संबंधित प्रश्न बहुत ही सरल है साथियों। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन। यदि x अनुपात y बराबर 1:3 हो तो 7x + 3y अनुपात 2x + y बराबर क्या होगा? तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर जो है देखा जाए तो बहुत ही सरल है, 16:5 होगा। इसे सॉल्व करके निश्चित रूप से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदता है और फिर 5 नींबू 3 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 20% होगा। वही आगे बढ़ते हैं। यदि कोई 6 मीटर ऊंचा पोल जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 60 अंश का कोण बनेगा। एक समांतर श्रेणी एपी जिसके पहले 2 पद -3 और 4 है का 21वां पद होगा। तो याद रखिएगा पहले 2 पद दे चुका है, जिससे हम सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर अर्थात साथियों इसे ये 10वीं के गणित में है। निश्चित रूप से बहुत ही सरल गणित है, इसे आप निकाल भी सकते हैं, समय कम लगे इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। परिधि से आप त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर लिख लेगा। फिर उसके बाद आप इसमें निकाल सकते हैं πr² के माध्यम से। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 × 7, इस प्रकार ये कट जाएगा, 22 × 7 = 154 होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान होगा। तो कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, कर्ण तो दे रखा है 5 ही होगा, इसमें हमें जो है आधार निकालना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका साथियों इसका मान जो होगा देखा जाए तो 118वें नंबर का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जिसका आधार और लंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगा। इसका जो आंसर होगा साथियों सॉल्व करने पर 13 सेंटीमीटर। और वही इसमें जो है इसमें वर्ग समीकरण का आप चाहे तो मध्य पद तोड़कर या किसी भी मध्य पद तोड़कर या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका रूट निकालना है तो x का 2 मान निकलेगा। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 2,7। याद रखिएगा x का 2 मान निकलेगा जो 2 और 7 होगा। इस प्रकार साथियों ये गणित का रहा। अब हम पार्ट बी में सामाजिक विज्ञान देखते हैं। तो इस खंड का पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षक की सुविधा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 350A। याद रखिएगा साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यह सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों से संबंधित है। 123वां क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुई। तो यह जो है 2015 में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक शीर्षक की पुस्तक के लेखक साथियों प्लेटो जी है। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है साथियों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या। तो साथियों यह उस समय के हिसाब से पूछा गया था। तो उस समय के हिसाब से इसका जो आंसर आया था 27। याद रखिएगा। अभी फिलहाल 33 हो गया है। तो याद रखिएगा 33 अभी अगर पूछा जाता है तो 33 डालिएगा। वही 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों याद रखिएगा 991 लिंगानुपात है हमारे राज्य में। आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा अफीम युद्ध जो है चीन से संबंधित है।
130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में स्वयं की ऊष्मा है? तो तारा जो होती है उसमें स्वयं की ऊष्मा होती है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह या अप्राकृतिक उपग्रह, ये सभी में जो है देखा जाए तो यह इसमें स्वयं का ऊष्मा नहीं होता है। याद रखिएगा, ये स्वयं का प्रकाशमान नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। 131वां क्वेश्चन है, भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय नारी है? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है साथियों, इंदिरा गांधी जी है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से संबंधित नहीं है? तो निश्चित रूप से साथियों अरुण जेटली जी जो है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित नहीं है। उर्जित पटेल भी गवर्नर रहे हैं, रघुराजन भी, मनमोहन सिंह भी, तो अरुण जेटली इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वितरण प्रतिशत है? तो यह जो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी है, 68.84 और 31.16। आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत का वर्ष है? तो इसका आंसर जो है 1989 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति संबंधित है? इसका जो आंसर होगा बैंकिंग से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो निश्चित रूप से साथियों बृहस्पति का जो है सर्वाधिक उपग्रह है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह हसदेव नदी पर स्थित है, हसदेव नदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित प्रथम न्यूज़पेपर का नाम है? तो छत्तीसगढ़ मित्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम संबंधित है? तो यह जो है साथियों पर्वत से संबंधित है।